अध्ययन करेंगे पियाजे थ्योरी का जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके बारे में। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये 2 से लेकर 7 साल तक की अवस्था होती है और इसे अर्ली चाइल्डहुड, देखिए अर्ली चाइल्डहुड का एज क्या होता है 2 से 7 साल तक होता है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड का भी एक रूप है। तो इसको ना पियाजे ने इंटेलेक्चुअल बेसिस के आधार पर 2 भागों में बांटा है ताकि और अच्छे से हम डिफाइन कर सकें। तो इसके 2 सब स्टेजेस हैं। पहला आपका हो गया प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो 2 से 4 साल तक की अवस्था होती है। 2 से जो 4 साल की अवस्था होती है जिसे प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज कहते हैं, इस अवस्था में बालक जो होते हैं सूचकता विकसित कर लेते हैं, यानी सिग्निफायर्स विकसित कर लेते हैं। सिग्निफायर से तात्पर्य है, सूचकता से तात्पर्य होता है कि बालक ये समझने लगते हैं कि वस्तु शब्द प्रतिमा और थॉट यानी चिंतन किस चीज़ के लिए किया जाता है। उनमें 2 तरह की सूचकता पर ज़्यादा पियाजे ने 2 तरह की सूचकता पर सिग्निफायर पर बल डाला है। एक है सिंबल और दूसरा है साइन। सिंबल की इन्होंने बात की है कि किसी भी वस्तु के मानसिक चिंतन का दूसरा नाम ही संकेत है। संकेत तथा उस वस्तु में अधिक सादृश्यता होती है। जैसे बालक अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है और उसमें माँ की एक प्रतिमा तो एक संकेत विकसित कर लेता है, माँ और इमेज बन गया उसके अंदर की इमेज बन जाता है कि माँ उसकी कौन है, जो उसकी सामने आ रही है वो माँ है। तो माँ से वो रिलेट कर लेता है किसको, इमेजेस के थ्रू वो माँ को रिलेट कर लेता है। तो ये हो जाएगा संकेत विकसित कर लेना होता है। तो इसको हम संकेत विकसित बोलते हैं जो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में 2 से 4 साल की अवस्था में होता है। और इस अवस्था में एक और चीज़ होती है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी होने लगती है। साथ ही साथ सादृश्यता का गुण भी आ जाता है और एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन भी करने लगते हैं। मतलब कि जो भी मूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन होता है, उसके बारे में वो रिप्रेजेंट करने लगते हैं। ठीक है, पियाजे ने संकेत तथा चिन्ह को प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल माना है। ठीक है, उन्होंने सिग्निफायर, सिंबल और साइन को बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट माना है और सूचकता का अर्थ समझना होता है, साथ ही साथ अपने चिंतन एवं कार्य में प्रयोग करना होते हैं। ठीक है, और इसी को उन्होंने सेमियोटिक फंक्शन की संज्ञा दी, अर्थात जो बालक होते हैं वो जो सूचकता विकसित करते हैं किसी भी चीज़ के लिए और सूचकता विकसित करके उसको अपने चिंतन में यूज़ करते हैं। मतलब माँ को वो समझ गया कि उसकी माँ कौन है, तो एक संकेत के द्वारा उसने माँ को जोड़ लिया है। ठीक है, तो संकेत के द्वारा जो माँ को जोड़ने का काम किया है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन किया है, तो इसमें अधिक सादृश्यता का गुण आ गया है। और जब अधिक सादृश्यता का गुण आ गया है तो वो क्या हो जाएगा, सेमियोटिक फंक्शन हो जाएगा, एक लाक्षणिक कार्य की संज्ञा दी है। ठीक है, तो यही समझते हैं। इसके बाद जैसे इन्होंने बताया कि इमिटेशन मतलब कि अनुकरण का भी गुण ऐसे बच्चों में होता है। और 2 और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पियाजे ने प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज के 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिक की बात की है। एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद और ईगोसेंट्रिक आत्मकेंद्रिता होती है। एनिमिज्म में बच्चा क्या होता है, सभी चीज़ों को ना सजीव समझता है, निर्जीव चीज़ों को नहीं जानता है। जितनी भी चीज़ें हैं सब सजीव हैं। जैसे कि वो क्या, पंखा चल रहा है तो पंखा को वो सजीव मानता है, कार अगर रोड पे चल रहा है तो कार को क्या होता है, सजीव समझता है। ठीक है, तो इसमें जीववाद की प्रवृत्ति होती है 2 से 4 साल के बच्चे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनिमिज्म। देन होता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक आत्मकेंद्रितता का गुण होता है। बच्चा का विश्वास होता है कि जैसा वो सोच रहा है वही ना बाकी सारे भी सोच रहे हैं, उसके आसपास के जो लोग भी हैं, तो जैसा वह सोचता है वैसे ही बाकी लोग सोच रहे हैं। वो समझता है कि ये दुनिया उसके आसपास चक्कर काट रही है। जैसे वो दौड़ता है रात में और उसके साथ चांद चलता है तो समझता है कि हम दौड़ रहे हैं तो मेरे साथ साथ चांद भी चल रहा है, हमारे साथ साथ बाकी लोग भी चल रहे हैं। तो वो ईगोसेंट्रिक होता है। साथ ही साथ वो अपने आप को महान मानता है। मतलब उसका कोई खिलौना छीन लेगा तो लगता है चिल्लाने, मेरा है तो मेरा है। उसका भाई अगर पुराना बड़ा भाई है जो पुराना खिलौना खेल रहा होता है और उसको नया खिलौना दिया जाता है तो इसको वही चाहिए जो बड़ा भाई खेल रहा होता है। तो ईगोसेंट्रिक का प्रॉब्लम यहाँ के बच्चों में ज़्यादा होता है। एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिक 2 पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अंतर्दर्शी अवधि की अवस्था, पीरियड बोलते हैं। इसमें थिंकिंग और रीजनिंग जो होता है पहले की अपेक्षा ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। मतलब प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में जो थिंकिंग का प्रोसेस था और रीजनिंग का प्रोसेस था उसमें जो होता है ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। जोड़ घटाव गुणा भाग की प्रक्रिया जो बच्चे करने लगते हैं। ठीक है, और इसमें लेकिन कोई सिस्टमेटिक लॉजिक नहीं होता। जोड़ घटाव गुना भाग कर लेते हैं लेकिन कोई सिस्टमेटिक लॉजिक नहीं होता। उसके बाद इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखिएगा, नो ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अर्थात इसको बोलते हैं पलटावी गुण। पलटावी गुण जो होता है बच्चों में नहीं होता। पलटावी गुण का मतलब मैं
बता रही हूँ। जैसे कि बच्चा ये तो समझता है कि 2 गुने 2 बराबर 4 होता है, लेकिन 4 भागा 2 बराबर 2 होगा, ये वो नहीं समझ पाता है। ये ज़रूर समझ जाएगा, लेकिन रिवर्सिबल का क्वालिटीज़ उसके अंदर जो होती है डेवलप नहीं होती है। इस तरह आज हमने पढ़ा प्री ऑपरेशनल स्टेज के 2 स्टेजेस होते हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और अंतर्दर्शी और ये अवस्था का। और इसमें मेन पॉइंट है एनिकिज्म और इगोसेंट्रिक, और इसका मेन होता है नो रिवर्सिबिलिटी और जोड़ घटाव गुणांक का अर्थ होता है, लेकिन सिस्टमेटिक लॉजिक नहीं पाया जाता है। तो आज हमने यह अध्ययन किया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसके बाद वाला स्टेज में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।